श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी की पुस्तक आनंद रस रत्नाकर से किसी को न छोड़ना ही कृपा है। एक बार श्री उड़िया बाबा जी के साथ ब्रह्म चर्चा हो रही थी, तो मैंने पूछा कि महाराज, कृपा क्या होती है? ब्रह्म तो निर्गुण है, निर्विकार है, फिर उसकी कृपा कैसे? बाबा बोले कि किसी को न छोड़ना ही कृपा है। अपरित्याग लक्षण कृपा। ब्रह्म सबके भीतर आत्मस्वरूप से विद्यमान है, चाहे कोई चर हो या अचर। चर और अचर दोनों ही रूपों में ब्रह्म की स्थिति है। यह परमात्मा की कृपा ही है कि दुनिया में कोई कुछ भी कहे, परंतु आज तक परमात्मा ने किसी को छोड़ा नहीं है, किसी का परित्याग नहीं किया है। नरकस्थ जीव की आत्मा के रूप में भी परमात्मा ही रहता है। देखो, मैंने ऐसा सुना था कि एक बार संत कबीर अपनी कुटिया में अपने परिवार के साथ सो रहे थे। रात को एक आदमी ने उनकी किवाड़ खटखटाई। कबीर जी ने किवाड़ खोल दी। आने वाला अपने आप ही कह उठा कि मैं चोर हूँ, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, वह मुझको मार डालेगी, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब कबीर साहब क्या करते? उनके घर में ज़्यादा जगह नहीं थी, फिर भी उन्होंने कह दिया कि यह मेरी लड़की सो रही है, तुम चुपचाप इसके साथ सो जाओ, बोलना मत, फिर जो कुछ करना होगा मैं कर लूँगा। इतने में पुलिस आ गई। उसने भी कबीर साहब की किवाड़ खटखटाई। कबीर साहब ने दरवाज़ा खोल दिया। पुलिस वालों ने पूछा कि आपके घर में कौन कौन है? एक चोर इधर आया है, वह छिपा है क्या? कबीर साहब बोले कि देख लो, मेरा घर तुम्हारे सामने है। पुलिस वाले घर देखने लगे तो स्त्री पुरुष एक साथ सोते दिखाई पड़े। पुलिस वाले ने पूछा कि यह पुरुष कौन है? कबीर साहब ने जवाब दिया कि मेरा जमाई है। यह सुनकर पुलिस वाले चोर को छोड़कर चले गए। अब यदि कोई कहे कि इस प्रकार झूठ बोलकर दोषी की रक्षा करना तो बहुत बुरा है, ऐसा करने से संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन श्रीमद् रामायण में भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि सत्पुरुषों में शरणागत की रक्षा करना निंदक नहीं माना जाता। शरणागत कैसा भी क्यों न हो, उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। दूसरे लोग भले ही निंदा करें, लेकिन उस निंदक की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष जानते हैं कि आज तक परमात्मा ने सद्वस्तु, चिद्वस्तु, आनंद वस्तु ने, अद्वैत वस्तु ने किसी को छोड़ा नहीं है। प्रणाम भगवान।